देखिए, क्या होता है ना, काफ़ी बच्चे ये टारगेट करके कि करते हैं कि मुझे रैंक 1 लाना है, मुझे रैंक 100 लाना है, ठीक है? ये बात अच्छी है, एआई रैंक 100 अगर लाना है अच्छी बात है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो सबसे पहले टारगेट तो ये रखो कि मुझे 40 प्लस लाना है। क्योंकि 40 प्लस लाने से आपके बहुत सारे बेसिक चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है? आपको बेसिक जगह पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? बहुत सारी कॉलेजेस में एडमिशन बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं कि उससे आपके दरवाजे ओपन हो जाएँगे, राइट? गेट के थ्रू अगर आप 40 प्लस जाते हो तो काफ़ी हद तक आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे, ठीक है? तो पहले ये फ़ोकस करो कि 40 प्लस लाने हैं। नाउ लेट अस सी कि कैसे लाने हैं। देखो, अगर मेरे पास 1 मंथ बाकी है, राइट? ये लास्ट 1 मंथ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 30 डेज़ प्लान टाइप का है ये। तो कहाँ-कहाँ फ़ोकस करना है वो मेरा ये इस वीडियो का टारगेट रहेगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आप चले जाओ। दैट विल हेल्प यू टू स्कोर अराउंड 10 मार्क्स, 10 टू 12 मार्क्स, ठीक है? यहाँ से आपके इतने मार्क्स आ जाएँगे। हाँ, ये उनके लिए काम नहीं करेगा जिनका इंजीनियरिंग थोड़ा-सा सही नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है? बट अगर आपका मैथ सही नहीं है और आपने इंजीनियरिंग लिया है तो फिर शायद वहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि 10 से 12 मार्क्स आप यहाँ से फेच कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से भी आप 8 से 10 मार्क्स यहाँ से फेच कर सकते हैं, ठीक है? फिर जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ सबसे पहले, तो आप अपने सब्जेक्ट में ये टारगेट करो कि आपको 22 से 25 क्वेश्चंस वहाँ से फेच करने हैं, ठीक है? अगर मैं मोटा-मोटा इसको ऐड करता हूँ, तो ये सबसे पहले मेरा 40 से 47 मार्क्स का ये प्लानर होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई। नाउ लेट अस सी और लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है? अगर मैं इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही बात करता हूँ, तो उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट है जिसका हाई वेटेज है, सबसे पहले तो वो पता करना है, ठीक है? तो हाई वेटेज आपको मिल जाता है नेटवर्क का, सेकंड हाई वेटेज आपको मिल जाता है मशीन का और थर्ड पावर सिस्टम का, ठीक है? देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है बट उसके क्वेश्चंस काफ़ी बार कभी-कभी नॉट काफ़ी बार, कभी-कभी टफ आ जाते हैं। काफ़ी टफ आते हैं कि आप उसको हिला भी नहीं सकते, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम हाँ, जिनका अच्छा है, मैं इसके साथ-साथ ये भी कहूँगा कि आप कंट्रोल सिस्टम भी देख सकते हो। अगर कंट्रोल सिस्टम का ईज़ी क्वेश्चन आता है तो आप तो कर ही पाओगे। तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मुझे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं कि मुझे इन्हीं सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत काम करती है, रीज़न बताता हूँ, क्या होता है ना, हम कॉलेज एग्ज़ाम में कुछ भी लिख लेते हैं, तो वहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मान लो आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा बट डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपने क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया, आप पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग कॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं ना, काफ़ी बार, नॉट ऑलवेज़ बट काफ़ी बार ये देखा गया है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे तो वो क्या करते हैं, स्टेप्स के मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है? तो जो भी टॉपिक्स करो आप थॉरोली अच्छे से करो, ताकि जब एग्ज़ाम में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि यार मुझे इसको अच्छे से करना है और मैंने किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरा आना ही चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो होनी चाहिए। ठीक है? थोड़ा-सा मैं फ़ोकस एरिया बता देता हूँ कि इसमें भी अब क्या-क्या चीज़ों पे फ़ोकस करना है, इस पे बात करते हैं। ओह! ठीक है, चलो यहीं पे बता देता हूँ। सो इफ यू टॉक कि किस-किस जगह पे मुझे फ़ोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो देखो, लीनियर अलजेब्रा पे अगर आप मैथ्स की मैं बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा में फ़ोकस करना, ठीक है? कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, ये मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेटवर्क थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ, तो ये कोई भी पेपर आप उठा के देख लो आज अब तक का, कभी भी इसके बिना क्वेश्चन आपको नहीं देखने मिलेगा, ठीक है? सो नेटवर्क थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है केवीएल, केसीएल, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हो सकता है उसके अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर लो, अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। थ्योरम्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? राइट? सुपरपोज़िशन वगैरह काफ़ी ईज़ी भी होती है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो और ट्रांज़िशन के रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही है। ये 3 टॉपिक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ? फिर मैं बात करूँ मशीन में,
तो मशीन में अगर मुझे ईज़ी पेपर बनाना है ना, चलो मशीन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉरी कि मैंने यहाँ पे पेजेस ऐड नहीं किए हैं। तो मशीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डीसी मशीन तब आता है जब इजी पेपर पूछना है, मैं ये मानता हूँ, और उसमें भी लॉसेस वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉसेस है, एफिशिएंसी है, वहाँ पे बात होती है। और अगर मुझे मॉडरेट पेपर बनाना है तो इंडक्शन मोटर का भी क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है, राइट। ओके, उसके बाद पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सो सपोज इफ आई टॉक अबाउट पावर सिस्टम समवेयर हियर, तो पावर सिस्टम में फॉल्ट पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। पावर फ्लो पे क्वेश्चन आता है, आप पीवाईक्यू उठा लो, वो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब मैं सब कुछ पढ़ूंगा और मान लो पावर फ्लो को मैंने अच्छे से नहीं किया, ठीक है। ओ, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, पावर और फ्लो का शॉर्ट फॉर्म हो गया फ्लो, राइट। सो पावर फ्लो की मैं बात करूँ तो ये आता ही आता है, समझ में आई बात। तो आप पीवाईक्यू उठाओ और उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस लगा लो। देखो, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसके पीवाईक्यूज देखना। और काफ़ी बच्चे वो अच्छे से नहीं हो पाता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई विल ट्राई, इफ़ पॉसिबल हो पाएगा और आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं पीवाईक्यूज ही समझा दूँ आपको कैसे, और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देख लें। उससे 40 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आया। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब सबसे बड़ी गलती जो नहीं करनी है इस दौरान में, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, तो एक गलती ये नहीं करनी है कि फार्मूला बुक ना बनाना, दिस इज़ अ मिस्टेक। तो मीन्स क्या करना है, चलो वही मैं बोल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट लिख लो, एक नोटबुक में कॉन्सेप्ट बुक बना लो अगर बना सको तो, बेस्ड अपॉन द पीवाईक्यू। फार्मूला बुक बना लो अलग से, कॉन्सेप्ट बुक फार्मूला बुक एक रखना चाहो दैट इज़ फाइन, अप टू यू। ये दो चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, राइट। और फिर मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो कि हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है, भले ही मैंने कुछ पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो। हर 3 दिन में फ्री वाले मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, वो भी दे सकते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप बताना। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने 30 डेज़ का क्या किस चीज़ पे फोकस करना है वो बता दिया है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बताया कि इस दिन ये पढ़ो उस दिन वो पढ़ो, नहीं, वो थोड़ा-सा मैंने आपके लिए रखा है। अगर इफ़ यू वांट आई कैन टेल दैट, बट मेरा एक मोटा-मोटा है क्या, इस 30 डेज़ में आप फालतू की चीज़ों पे वेस्ट मत करना टाइम, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मत देखना। 1 देख ली, 2 देख ली, उससे अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना लिया और अपना स्टार्ट कर दिया। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हर एक व्यक्ति जब वो वीडियोज़ बनाता है तो उसका हिडन पर्पस होता है वॉच अवर्स, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हो तो मैं बता ही देता हूँ कि हिडन पर्पस उसका होता है वॉच अवर्स। मैं उसको सही या गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही आपको वीडियो से ही समझा रहा हूँ। पर मेरा ये है कि क्या उस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन मिल रही है? नहीं मिल रही है तो डोंट वॉच, ठीक है। और काफ़ी बार बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें अच्छे पढ़ाते हैं। मैं कहूँगा कि कभी भी उनका लाइव अगर अटेंड करना है तो इट इज़ अप टू यू, बट मेरा सजेशन रहता है कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ को 2x पे देख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, राइट। मैं इतना इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने ये टाइम वेस्ट किया था, राइट। तो आई स्टार्टेड दिस चैनल विद दैट पर्पस कि आपका टाइम वेस्ट ना हो एटलीस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।